नमस्ते। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें हमारे पैरों के नीचे की जमीन के बारे में बताएगी। और जानते हैं हमारा गाइड कौन होगा? ये पत्थर। जी हाँ, खुद पत्थर। तो सबसे पहले एक बहुत ही सीधा सा सवाल, क्या कभी सोचा है कि ये जो हमारी दुनिया है जिस पर हम चलते हैं, रहते हैं, ये आखिर बने किस चीज से है? तो इसका जवाब ना एक कहानी में छिपा है। और ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है। ये कहानी है आग की, बेहिसाब दबाव की और लाखों करोड़ों साल के वक्त की। एक ऐसी कहानी जो इन पत्थरों में ही लिखी हुई है। चलिए, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले बड़ी तस्वीर देखते हैं। मतलब हमारे प्लैनेट का जो सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है ना, उसकी बात करते हैं। इस हिस्से को वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं लिथोस्फीयर, यानी स्थलमंडल। समझिए कि यही वो स्टेज है जिस पर हमारी पूरी कहानी होने वाली है। ये पृथ्वी का सबसे बाहरी और ठोस हिस्सा है। और ये लिथोस्फीयर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इसकी मोटाई कहीं 10 किलोमीटर है तो कहीं 200 किलोमीटर तक। और ये कोई एक सिंगल पीस नहीं है, बल्कि बड़े बड़े टुकड़ों में बटा हुआ है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये प्लेट्स नीचे एक सेमी लिक्विड परत पर धीरे धीरे तैर रही हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो ठोस कवच है, ये बना किस चीज से है? चलिए इसे एक रेसिपी की तरह समझते हैं। पृथ्वी की अपनी एक खास केमिकल रेसिपी। इस रेसिपी के दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला है सियाल। नाम से ही पता चलता है, सिलिका और एल्यूमिनियम। ये हल्का होता है और इसी से हमारे सारे महाद्वीप बने हैं। और दूसरा है सिमा, यानी सिलिका और मैग्नीशियम। ये सियाल से भारी होता है और इससे महासागरों का तल यानी फ्लोर बनता है। और इस रेसिपी को पूरा करता है पृथ्वी के केंद्र में मौजूद एक और हिस्सा, निफे, जैसा नाम से जाहिर है, निकल और आयरन। और ये सिर्फ एक भारी भरकम कोर नहीं है, यही वो पावर हाउस है जो हमारे प्लैनेट के चारों ओर वो जरूरी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो हमें बचाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब हमें रेसिपी पता चल गई है। अब वक्त है इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स से मिलने का, और वो हैं चट्टानों के 3 बड़े परिवार, और हर परिवार की अपनी एक अलग, एक अनोखी कहानी है। तो सबसे पहले आता है आग्नेय चट्टानों का परिवार, जिन्हें इंग्लिश में इग्नेस रॉक्स कहते हैं। इन्हें पेरेंट रॉक्स यानी जनक चट्टानें भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बाकी सभी चट्टानें असल में इन्हीं से बनती हैं। ये बनती हैं पिघले हुए गरम मैग्मा या लावा के ठंडा होने से। इसीलिए ये क्रिस्टल जैसी बहुत सख्त होती हैं। और हाँ, इनमें कोई फॉसिल यानी जीवाश्म नहीं मिलेगा। अब इन आग्नेय चट्टानों में भी 2 टाइप हैं। पहला, इंट्रूसिव। ये वो हैं जो जमीन के अंदर ही धीरे धीरे ठंडी होती हैं। क्योंकि ये धीरे धीरे ठंडी होती हैं, इनमें बड़े क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जैसे ग्रेनाइट में। और दूसरी है एक्सट्रूसिव। ये ज्वालामुखी से बाहर निकलकर सतह पर तेजी से ठंडी होती हैं। इसलिए इनमें बेसाल्ट की तरह छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनते हैं। तो देखा, बस ठंडा होने की स्पीड का ही सारा खेल है। और इसी से जुड़ा एक मजेदार फैक्ट बताता हूं। प्यूमिस नाम की एक आग्नेय चट्टान होती है। उसमें इतने ज्यादा हवा के पॉकेट्स होते हैं कि वो सचमुच पानी पर तैर सकती है ना कमाल की बात? चलिए अब दूसरे परिवार से मिलते हैं। ये हैं अवसादी चट्टानें यानी सेडिमेंट्री रॉक्स। इनकी कहानी थोड़ी अलग है। ये बनती हैं लाखों सालों तक मिट्टी, रेत, छोटे छोटे कणों की परत दर परत जमने से। और इनकी सबसे खास बात, यही वो चट्टानें हैं जिनमें हमें फॉसिल्स मिलते हैं, पृथ्वी के इतिहास का खजाना। और ये कितनी कॉमन है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। भले ही ये क्रस्ट की एक पतली सी लेयर ही बनाती हैं, लेकिन जमीन की 75% सतह को यही अवसादी चट्टानें ढके हुए हैं। मतलब 3/4 जमीन। और अब आते हैं तीसरे और आखिरी परिवार पर, कायांतरित चट्टानें या मेटामॉर्फिक रॉक्स। इनके नाम में ही इनकी कहानी छुपी है। काया का अंतरण यानी रूप बदलना। ये तब बनती हैं जब कोई पुरानी आग्नेय या अवसादी चट्टान जमीन के नीचे की जबरदस्त गर्मी और प्रेशर की वजह से पूरी तरह से एक नई चट्टान में बदल जाती है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये होता कैसे है? चलिए जरा इसे और करीब से देखते हैं, क्योंकि ये वाकई कमाल का है। कुछ एग्जाम्पल से ये और भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जो चूना पत्थर होता है वही गर्मी और दबाव से बन जाता है खूबसूरत मार्बल यानी संगमरमर।
बलुआ पत्थर बदल जाता है क्वार्ट्जाइट में। और सबसे जबरदस्त उदाहरण कोयला। जब कोयले पर बेहिसाब प्रेशर पड़ता है तो वो बन जाता है ग्रेफाइट, या फिर दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा। सोचिए, कोयला और हीरा असल में एक ही चीज के बदले हुए रूप हैं। तो अब हम तीनों परिवारों से मिल चुके हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। लेकिन ये तीनों अलग थलग नहीं है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक बहुत बड़े, कभी न खत्म होने वाले साइकिल में। इसे आप हमारे प्लैनेट का अल्टीमेट रिसाइकलिंग प्रोग्राम कह सकते हैं। देखें कैसे चलता है ये। कहानी शुरू होती है पिघले हुए मैग्मा से, जो ठंडा होकर बनता है आग्नेय चट्टान। फिर हवा पानी से टूटकर ये चट्टान बन जाती है तलछट यानी सेडिमेंट्स। ये सेडिमेंट्स दबकर बन जाते हैं अवसादी चट्टान। फिर जमीन के नीचे की गर्मी और दबाव इसी अवसादी चट्टान को बदल देते हैं कायांतरित चट्टान में। और अगर ये चट्टान और भी नीचे चली जाए तो पिघलकर वापस मैग्मा बन जाती है, और साइकिल फिर से शुरू, एक कभी न खत्म होने वाला सफर। और इस साइकिल की बात हो रही है तो याद है वो कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन, कोयले से हीरा। ये धरती पर मिलने वाला सबसे हार्ड, सबसे कठोर नेचुरल सब्सटेंस है। और अगर सबसे हार्ड की बात की है तो सबसे सॉफ्ट की भी कर लेते हैं। स्पेक्ट्रम के दूसरे सिरे पर है टैल्क, सबसे नर्म मिनरल। जी हाँ, वही टैल्कम पाउडर वाला टैल्क। और अगर इस विषय में किसी की दिलचस्पी और बढ़ गई हो तो बता दूं कि चट्टानों की साइंटिफिक स्टडी को पेट्रोलॉजी कहते हैं और मिट्टी की स्टडी को पेडोलॉजी। है ना दिलचस्प ना? तो इस सफर के अंत में एक बात तो साफ है, हमारे पैरों के नीचे की जमीन शांत या स्थिर नहीं है। यहाँ हर पत्थर ने हजारों जिंदगियां जी हैं। कभी वो आग्नेय था, कभी अवसादी, कभी कायांतरित, और फिर शायद वापस मैग्मा बन गया। ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है, इस कभी ना खत्म होने वाली कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा?